बताऊं क्यों? 3 दिन पहले कैबिनेट में पास हुआ पहला सम्मान योजना, पहले महीने 1000, इसके बाद 2100, 11,000 रजिस्ट्रेशन हो गए मेरे यहाँ 3 दिन में। कितने? 11,000 रजिस्ट्रेशन हो गए 3 दिन में मेरे यहाँ। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। अकाउंट की डिटेल देनी होती है, वोटर आई कार्ड की फोटोकॉपी देनी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी, फोटो देना है, ठीक है। हम लोग बना के रजिस्ट्रेशन करा के और अकाउंट में पैसे आने से हो जाएंगे, सिंपल। हाँ, आप बोलोगे आप क्या लगा देंगे सर? कैंप लगा देंगे सर? फार्म कहाँ से लेना होगा? आप मेरे यहाँ से? अच्छा मेरे लिए हाथ उठा दो, अगर चल लोगे दोनों हाथ उठा देना। मैं जो ना चलो उठाना भाई प्लीज। देख भाई सर बढ़िया से रखा बना लो वीडियो, बढ़िया से बना सब उठा लो भैया। मुझे चुन रहे हो पक्का? पक्का चुन रहे हो ना? एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूँ आप लोगों से। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के चंद्रलोक में, जहाँ पर जितेंद्र सिंह तोमर लोगों से मिलजुल रहे हैं। यहाँ पर लोगों से संवाद करने आए हैं। आइए लोगों से बातचीत करेंगे और साथ साथ जितेंद्र सिंह तोमर जी से भी बातचीत करेंगे कि क्या माहौल बन रहा है, क्या चर्चा कर रहे हैं लोगों के। भाटिया साहब, अगर हम चंद्रलोक की बात करें यहाँ पर, तो काम वगैरह विधायक ने करवाए? विधायक ने बहुत बढ़िया काम कराए हैं। उनकी तारीफ करते हुए हम थकते नहीं। जब भी उनको कहा गया तभी उन्होंने हमारा काम उसी समय लिया है, बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के। जब उन्होंने नहीं करवा सकते थे तो उन्होंने नहीं करवाया, और जब उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने बाद कराऊंगा तो 3 महीने बाद उन्होंने पक्का कराया। अपने वायदे के सबसे पक्के हमने तोमर जी को देखा है। चुनाव का समय आया, चुनाव कमिटमेंट हमेशा की पूरी की है। जो बोला उन्होंने अपने हिसाब से पूरा काम किया। मगर विपक्षी पार्टी तो कहते हैं कि पोस्टरबाजी करते हैं केवल, और बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, काम कुछ करते नहीं है। ये तो सबका अपना अपना ख्याल है। हम तो जो जानते हमने आपको बता दिया है। बाकी हम तो इनके काम से बहुत संतुष्ट हैं। भगवान इनको लंबी उम्र दे और ज़्यादा सेवा करने का मौका दे। अगले महीने चुनाव है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि ये पार्टी दोबारा वापस आएगी और बहुमूल्य से आएगी और अपना काम पूरी तरह से करेगी। तोमर जी जीत के आएंगे, तोमर जी जीत के आएंगे, हर हालत में आएंगे, और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी दिल्ली के अंदर। विपक्षी पार्टी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है। भ्रष्टाचारी है, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचारी है। आज इनको भ्रष्टाचारी, अब तक क्यों नहीं उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सके? क्यों उनको बेल पे छोड़ा हुआ? भ्रष्टाचार क्यों नहीं प्रूव कर पाए हैं? कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ कहने के लिए तो कोई भी किसी को चोर कह देगा। चोर कहने से चोर छोड़ेगा? आप प्रूव करके तो दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनके ऊपर कोई चार्जेज नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये सब बेकार के अंदर इन्होंने इनको बेल में उसके अंदर जेल में बंद कर रखा है, और उन्होंने छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है इनको। तो ये तो बेकार के है। कोई इनके ऊपर चार्जेज नहीं, कोई कुछ नहीं। खाम खा इनको दबाने के लिए, इनको करने के लिए। कोई ऐसा बताओ हिंदुस्तान के अंदर कि उसके सारे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अंदर किए हों, सिर्फ दिल्ली को छोड़ करके? क्योंकि दिल्ली ये नहीं कर पा रहे, बाई हुक और बाई क्रुक जो है किसी भी तरह से जीतना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। कोई इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है केजरीवाल के ऊपर। तोमर साहब सुबह सुबह आज यहाँ पे जन संबोधित कर रहे थे, जनसंवाद कर रहे थे। सर, कैसा संवाद चल रहा है? किस तरह? देखिए, चंद्रलोक मेरा घर है। तमाम परिवार के लोग इकट्ठे थे यहाँ पे। हम लोग आज अभी भी हैं, और क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है चुनाव में, तो सब लोगों के पास आया था मैं आज अपनी बात कहने, कुछ इनकी सुनने, कुछ अपनी कहने। क्योंकि हमारा तो 25-27 साल का संबंध है सब लोगों के साथ, और तब से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। और जब 10 साल से संवैधानिक रूप से आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया है काम करने का, और मैंने बहुत काम किया यहाँ पर। और मैं आज ये कहने आया था कि आपके 90% काम मैंने गिनवा दिए, 10% काम बाकी हैं जो बाद निकलते रहते हैं। उनको कमिटमेंट किया कि 2025 जब ख़त्म होगा उससे पहले 3 काम बाकी रह गए इनके सिर्फ। एक छोटी सी कुछ सीवर लाइन के कुछ टुकड़े हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वहाँ वो चेंज कराने हैं। एक बहुत छोटा सा स्ट्रेच है सड़क का, बाकी सड़कें सारी बना दी मैंने इसकी, सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रेच रह गया है, वो है। और एक बैक लेंस है, तो ये मैं 2025 में इनकी बना दूंगा। और दूसरा, तमाम लोगों ने, चाहे वो किसी विचारधारा के लोग रहे यहाँ पे, सब लोगों ने मुझे दोनों हाथ खड़े होकर अपना समर्थन दिया और कहा कि जाओ तुम चुनाव लड़ो, हम पूरी तरह तुम्हारे साथ हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर देख रहा हूँ बहुत भीड़ भाड़ लग रहा है। रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया तोमर साहब आपके यहाँ अभी तक? मेरे यहाँ 11,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं साहब, और लगातार जारी है। आज दफ्तर खुला हुआ है और रजिस्ट्रेशन जारी हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने ये बहुत शानदार स्कीम महिलाओं के लिए शुरू की है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सोशल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी था, और बहुत उत्साह है महिलाओं के अंदर। और मैं समझता हूँ कि इससे महिला इंडिपेंडेंट होकर
निकलेंगे। भाजपा के नेताओं से बातचीत होती है कभी इस तरीके से रेवड़ी बांटने से वोट थोड़ी मिलते हैं? तो फिर वो क्यों अब अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि हम भी जो बसों की यात्रा को चालू रखेंगे। अभी घोषणा पत्र आ रहा है उनका, कह रहे बसों की यात्रा को चालू रखेंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री रखेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो चोरी क्यों कर रहे हैं हमारी? वो नकल क्यों कर रहे हैं? अगर जो ऐसी बात है तो महाराष्ट्र में जो तमाम पैसे बांटे वहाँ पे, अगर जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है तो वहाँ 4-5 बार पैसे जा चुके हैं अभी महिलाओं के उसमें, युवाओं को जा चुके हैं। एमपी में बांट दिए तो हमारा नकल तो हमारी कर रहे हैं। ये तो अरविंद केजरीवाल ने राजनीति करनी सिखा दी सब पार्टियों को। पता हम कहें तो हम बांटे तो रेवड़ी और तुम बांटो तो क्या है भाई? तो वो क्या कहते हैं, छोड़ दो, रहने दीजिए उनको। वो बुरी तरह हार की बौखलाहट है। और जब से ये योजना आई है तब से इतना बुरा हाल है बीजेपी के नेताओं का। कोई कहता है कि वो फलाने बड़े बड़े धुरंधर जो केंद्र में मंत्री रह गए हैं वो भी कह रहे हैं हम वहाँ जाके लड़ेंगे। मैं तो सबको चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ भाई, कोई भी आ जाओ। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी, प्रवेश वर्मा जैसे नाम, स्वागत स्वागत स्वागत, सब आके हारो, आओ और हारो। और बताइए क्या क्या काम है आपके यहाँ कॉलोनी में? मैं चंद्रलोक प्रेसिडेंट होने के नाते ये बता देना चाहता हूं कि जो भाई जितेंद्र तोमर ने कार्य किए हैं चंद्रलोक के अंदर, सारी रोड बना दी हैं, बड़े बड़े पार्क का फुटपाथ बना दिया है, सारी स्ट्रीट लाइटें लगा दी हैं, पार्क के अंदर हाई मास लाइट लगाई है, और जितने भी जो भी काम इनको कहा गया, सीवर लाइन नहीं डलवा दी है। जो बाकी काम रह गए हैं, 2 गलियों में सीवर लाइन नहीं डलनी और सर्विस लाइन को पक्का बनाना, वो इन्होंने वादा किया है कि 25 के अंदर अंदर ज्यों ही मैं एमएलए द्वारा बन के आऊँगा, सबसे पहले चंद्रलोक को जो कार्य बाकी रह गए हैं वो सारे के सारे पूरे करूँगा। और यही नहीं, सभी चंद्रलोक निवासियों ने एक ही वादा किया है, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में ना जा करके वोट सिर्फ भाई जितेंद्र तोमर के कार्य को देंगे। हम किसी पार्टी बाजी के पक्ष में नहीं जाते, क्योंकि हमने जो ये गांव के सरपंच का इलेक्शन है, हमने सरपंच ऐसा चुनना है जो कि गांव के बीच में रहे, हमारे बीच में हो, हमारे कहे को माने, एक टेलीफोन के ऊपर जवाब दे, और जो भी कार्य हम कहें वो हमारे बीच में आकर के, जब हम दफ्तर का नाम लेते, भाई साहब मिलने के लिए 10 आदमी आ रहे हैं, कहते क्यों परेशान हो रहे हो, आप बताओ ना कहाँ खड़े हो, मैं वहीं आ रहा हूँ। और भाजपा वाले तो कहते हैं केवल पोस्टरबाजी करते हैं, हाँ। काम तो कुछ करते नहीं है। हमारे यहाँ पे जो भी कार्य इन्होंने किया, कोई पोस्टरबाजी नहीं, कोई कमेंटमेंट, जो बात कही उस पे खरे उतरे हैं। इसलिए चंद्रलोकवासियों ने एक वादा किया है, जो भी कार्य आपने किया है उसकी मेहनताना हम अब के चुनाव के अंदर आपको देंगे और आपको ही लाएंगे। और अगली बार जो हमारे कार्य, हमें गर्व है कि आपके द्वारा ही हम पूरे करवाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। काम कम हुए आपके या केवल पोस्टरबाजी? और ये भाजपा वाले जैसे आरोप लगाते हैं कि केवल पोस्टरबाजी करते हैं। नहीं, पोस्टरबाजी नहीं। मैं पहले कहीं और रहता था मैं अभी 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा है नेताओं का टच, और ये पता ही नहीं था, जस कॉलोनी में हम रहते थे उसको छोड़िए, यहाँ आने के बाद पता लगा कि नेता लोग भी जनरल पब्लिक से मिलते हैं इस तरह। मैं सोचता नहीं था, मेरे को लगा ही नहीं। जितेंद्र जी जो हैं, जितेंद्र भाई तोमर जो भी हैं, इनका नाम था, पंडित जी है जो हमारे प्रधान जी है, इन्होंने उनसे मिलवाया और रूबरू कराया। मैं तो पहली बार देखा कि नेता लोग भी इस तरह कॉलोनियों में आते हैं, इस तरह काम करते हैं। बड़ी हैरानी हुई मेरे को देख के, मुझे था ही नहीं कि इस तरह होता है। कोई पोस्टरबाजी नहीं, कुछ नहीं। मैंने बोला पीछे हमारी गली की कूड़ा पड़ा, ये पड़ा, इनका काम नहीं था। इन्होंने 3 दिन या 4 दिन में उठवा दिया सारा कूड़ा। मैं तो हैरान हूँ, और मैं बहुत मन से जुड़ गया राजनीति के साथ। बल्कि नहीं तो मैं इसको बेकार मानता था सब कुछ, कि कुछ नहीं है राजनीति, कोई बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आम आदमी अपना धंधा करना है, रोटी खानी है। लेकिन लगा कि नहीं, अगर हम सोशल एक्टिविटी में जाएंगे, आएंगे, जुड़ेंगे तो करते हैं नेता लोग काम। तो भाई मेरे लिए तो नेता नहीं है, तो हमारी कॉलोनी के आदमी मेंबर लगे हमें। तो जितना कुछ काम हुआ है आप लोगों की कॉलोनी में? नहीं, काम तो हमेशा ही हुआ, जब भी कहा तब भी हुआ काम। फोन वगैरह उठाते हैं? फोन उठा लेते हैं। कहाँ है ऑफिस इनका? हाँ जी, ऑफिस कहाँ है? अपना शकूरपुर। क्या काम हुआ है आप लोगों के क्षेत्र में? जो बोले हैं सारे काम तकरीबन हो ही गए। सड़क बनानी, ये गेट लगाना, जो छोटे काम जितने भी बोले हमने हो ही गया तकरीबन। जब हमने कोई भी कंप्लेंट करी है जी, पूरी हुई है। चाहे वो पार्क के बेंचेस लगवाने हो, चाहे बिजली के पोल लगवाने हो, चाहे बिजली की लाइटें बदलवानी हो, चाहे सीवर का काम हो, सारे काम बिल्कुल वेल इन टाइम हुए हैं। और जब कहा है तभी हुए हैं। फोन वगैरह उठाते हैं? 100% उठाते हैं, 100%। एक बारी भी ऐसा नहीं है। और जब मिलता है, बिजी मिलता है, तो वापसी फ़ोन आता है जी। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। शुक्रिया जी। है
क्या खा रहे हैं? डोसा खा रहे हैं सुबह सुबह नाश्ता? और यहाँ नाश्ता चल रहा है। तो क्या काम वगैरह हुए हैं आपके क्षेत्र में? हाँ सब काम हुआ है ना, सीवर डला है, रोड्स बनी है। हाँ जी भाई साहब, पार्क के खूब सारे काम है। ठीक है, बढ़िया है। कुछ ना से कुछ होना अच्छा ही है। ठीक है, के मुकाबले 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकती हैं, हम मानने को तैयार हैं कि 2-4 सीटें ऊपर हो जाएंगी। मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग नीचे के ऊपर की बात है, मैं ऊपर की मार रहा हूँ। बताऊं क्यों? 3 दिन पहले कैबिनेट में पास हुआ पहला सम्मान योजना, पहले महीने 1000, इसके बाद 2100, 11,000 रजिस्ट्रेशन हो गए मेरे यहाँ 3 दिन में। कितने? 11,000 रजिस्ट्रेशन हो गए 3 दिन में मेरे यहाँ। सबका है। पहले था कि इनकम 3 लाख से इनकम को भी खत्म कर दिया, केवल इनकम टैक्स भरना बंद कर दो और भर दो, और जो मर्जी लाना मेरे पास में सब भर दूंगा। एक बात और, ये कोई खैरात नहीं है, ये पहला सम्मान योजना है, सबके लिए कोई शर्माने की होती, सबको बोल दो, सब लोग सबको लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं इसके अंदर, कोई खैरात नहीं बता, कुछ नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अकाउंट की डिटेल देनी होती है, वोटर आई कार्ड की फोटो कॉपी देनी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी देनी, फोटो देना है, ठीक है, हम लोग बना के रजिस्ट्रेशन करा के और अकाउंट में पैसे आने से हो जाएंगे, सिंपल। हाँ, आप बोलोगे आप क्या लगा देंगे सर? कैंप लगा देंगे सर? फार्म कहाँ से लेना होगा? आप मेरे यहाँ से, कार्यालय में, मेरे यहाँ से। तो इसमें था कि आज पूरी दिल्ली वाले मानते हैं कि सरकार तो केजरीवाल की बन रही है, पिछली बार के मुकाबले 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए आप भी अपने यहाँ से आम आदमी पार्टी का ही MLA चुन लोगे ना? अच्छा मेरे लिए हाथ उठा दो, अगर चुन लोगे, दोनों हाथ उठा देना, जो ना चलो वो उठाना भाई प्लीज। देख भाई सर, बढ़िया से दर्शा कर डालो वीडियो, बढ़िया से बनारस से डालना भैया, मुझे चुन रहे हो ना? पक्का चुन रहे हो ना? एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूँ आप लोगों से, कमिटमेंट का आदमी हूँ, बहुत ईमानदारी से काम किया 10 साल, अगले 5 साल दोगे उससे ज्यादा ईमानदारी से काम करूंगा, बहुत मेहनत से काम करूंगा, जितने काम बाकी रह गए सारे काम पूरे करके दिखाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से। मुझे पकड़ने में कि तो आप खड़े होकर बोलकर रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी रिकॉर्ड भी बदल दूंगा आपको मैं। आप पे भरोसा है तभी आपको कहते हैं, सारे कह रहे हैं ना वो कराते ही नहीं कुछ काउंसलर। अब इसको बंद कर लो, भी आपको बताया जाता है, इसको बंद कर लो भाई। पॉलिटिक्स में ना जा करके हम वोट सिर्फ उसी आदमी को दें जो 24 घंटे हमारे बीच में हो, हमारे काम आता हो, दुख सुख में रहता हो, और जो टेलीफोन कर दिया उसी के फोन के ऊपर सारा काम हो जाता हो। और हम अगर ये कहें भाई साहब हम दफ्तर में आ रहे हैं, कहता ये बताना तुम खड़े कहाँ हो, आपको दफ्तर में आने की क्या जरूरत है, मैं पहुंच रहा हूँ। तो हम सिर्फ चंद्रलोक निवासियों के हर घर जा करके रिक्वेस्ट करेंगे, हम सिर्फ वोट उसी को देंगे, ना किसी जाति पे, ना किसी धर्म पे, ना किसी पार्टीबाजी पे, हम सिर्फ वोट मांगेंगे, सिर्फ काम पे। अगर भाई जितेंद्र तोमर ने चंद्रलोक के अंदर सारी गलियां बनवा दी, सारे गेट बनवा दिए, सिर्फ 3 काम बाकी हैं, सर्विस लाइन का पक्का करना और थोड़ी जो रह गई है हमारी सीवर लाइन उसको पक्का करना, और 41 नंबर मकान तक जो छोटी सी पैच रह गया है वो 2025 के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा छोटा भाई बढ़ते ही सबसे पहले चंद्रलोक की सीवर लाइन 31 नंबर मकान, ये वादा है, अगर ना करे तो आकर के 137 में कान पकड़ के बाहर निकाल देना कि यहाँ चंद्रलोक में रहने का तेरे को कोई अधिकार नहीं है। मैं आपकी बात मानूंगा, आपकी बात के ऊपर खड़ा नहीं उतरूं। अगर मैं चंद्रलोक छोड़ के नहीं चले जाऊं तो मेरे को कह देना, हाथ जोड़ के विनती एक ही है, जो काम करता है हमने सिर्फ वोट उसको देनी है, हमने सिर्फ नाम के लिए या किसी पार्टीबाजी के लिए वोट नहीं देनी, हमने उसको वोट देनी है जो हमारे काम करे। ये वादा है। सबसे पहले बनते ही चंद्रलोक की जो सीवर लाइन रह गई है वो सारी नई डली जाएंगी, सर्विस लाइन नई बनेगी, और 41 नंबर वाला जो पैच बाकी है वो 100% बनेगा और सबसे पहले बनेगा, ये हमारा वादा है। तो सब भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, जो भाई ने कहा 5 साल जो काम किया है उसकी मेहनत आना, हम पार्टी पॉलिटिक्स में ना जाकर, ये हमारे गांव का चुनाव है, एक सरपंची का चुनाव है, हमें सरपंच उसको चुनना चाहिए जो हमारे बीच में रहता हो, जो हमारे काम करता हो, हमारे दुख सुख का साथी हो, और जो एक बार टेलीफोन करते ही हमारे पास खड़ा हो। तो इसलिए मैं सभी चंद्रलोक निवासियों को आज भी
और आने वाले टाइम पे भी और इलेक्शन से पहले घर घर जा करके एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वोट उसी को देना जिसने हमारा फुटपाथ बनाया है, जिसने हमारी लाइटें लगाई हैं, जिसने हमारे रोड बनाए हैं, जिसने हमारे स्टील के गेट लगाए हैं, और जो काम हमने कह दिया, जिसने हाई मास लाइट लगाई है, वोट उसी को देना जो काम करने में क्षमता रखता है। बहकावे में ना आकर के, पार्टी पॉलिटिक्स में ना आकर के हमें बेवकूफ नहीं बनना, हमने वोट उसी को देना है जो हमारे काम करता है। तो भाई मैं विश्वास दिलाता हूं, चंद्रलोक अब कर अपनी बातों पर खरा उतरेगा और जितनी वोटें पहले आई थी उससे डबल वोटें जरूर से जरूर आएंगी। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।